हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो डे स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंप्यूटर मेमोरी का फर्स्ट लेक्चर हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। तो ये जो है कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर वाला जो पार्ट है, ये सारे कंपीटिटिव एग्जाम्स में आता है, तो आपके लिए एक बहुत बड़ा ज़रूरी पार्ट हो जाता है। तो हमारी इसका कंप्यूटर का जो फर्स्ट पार्ट है कंप्यूटर मेमोरी का। सो लेट्स डिस्कस दिस कंप्यूटर मेमोरी एंड देन मूव टू द नेक्स्ट फॉरवर्ड कम टू द। अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं और इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं। कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है? जैसे ह्यूमन ब्रेन के अंदर मेमोरी होती है और वो चीज़ें याद रखने में मदद करती है, लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं हम, चीज़ें हमारे दिमाग में रहती है, वैसे ही कंप्यूटर के अंदर मेमोरी वाला पार्ट यही जो है कंप्यूटर की मेमोरी का काम करता है, उसकी याददाश्त शक्ति का काम करता है। ये करता क्या है? स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ डेटा एंड आउटपुट रिजल्ट। मतलब ये क्या करता है, जितनी भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो होती हैं, जो आप डेटा इसको प्रोवाइड करवाते हो, रिक्वायर्ड इंस्ट्रक्शंस ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा एंड आउटपुट रिजल्ट। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो भी आपने इसको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करवाई, जो भी डेटा इसको दिया, उस डेटा के हिसाब से ये क्या करता है, उसको स्टोर कर लेता है और फिर उसी डेटा को प्रोसेस करता है। क्या करता है? उसी डेटा को प्रोसेस करता है। लेट मी टेक अ पेन। तो उसी डेटा को क्या करता है, ये प्रोसेस करता है और फिर हमें आउटपुट देता है। और लास्ट में दूसरा पॉइंट क्या आता है, स्टोरेज को। कई बार स्टोरेज हमें टेम्परेरी बेस पे चाहिए होती है और कई बार लंबे समय के लिए चाहिए होती है। तो दो तरीके से स्टोरेज यहाँ पे होती है, टेम्परेरी बेस पे और परमानेंट बेस के ऊपर। ठीक है गाइस, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड नंबर 3। नाउ अब हम बात करेंगे कंप्यूटर मेमोरी का हायरार्की की, कि किस तरीके से उसका पूरा स्ट्रक्चर रहता है। तो पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने बना हुआ है। पहले नंबर 1 पे आता है CPU, देन रजिस्टर, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, डिस्क स्टोरेज और लास्ट में मैसिव टेप स्टोरेज। स्पीड की बात करोगे तो सबसे ज़्यादा स्पीड रहती है रजिस्टर्स की। किसकी रहती है? रजिस्टर की। तो अगर आपको क्वेश्चन में ये पूछ लेता है कि सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी है और ऑप्शन में कहीं रजिस्टर मिलता है, तो रजिस्टर आपका आंसर हो जाएगा। रजिस्टर के बाद जो नंबर 2 पे स्पीड आती है वो आती है कैश मेमोरी। तो रजिस्टर का ऑप्शन अगर नहीं दिया होगा देन कैश मेमोरी आपका आंसर जो है वो रहने वाला है। ठीक है, तो रजिस्टर आपके जो फास्टेस्ट मेमोरी में नंबर 1 पे आता है और नंबर 2 पे कैश मेमोरी आता है। उसके बाद मेन मेमोरी, फिर डिस्क स्टोरेज, फिर मैसिव टेप स्टोरेज आती है। स्पीड के हिसाब से देखेंगे तो मैसिव टेप स्टोरेज की सबसे कम है, डिस्क स्टोरेज की उससे ज़्यादा, मेन मेमोरी की उससे ज़्यादा, कैश मेमोरी की उससे ज़्यादा, रजिस्टर की उससे ज़्यादा स्पीड है। कॉस्ट के हिसाब से देखेंगे तो आपकी मैसिव टेप स्टोरेज की कॉस्ट सबसे ज़्यादा है, डिस्क स्टोरेज की उससे कम है, मेन मेमोरी की उससे कम है, कैश मेमोरी उससे कम है ना, और रजिस्टर की उससे भी कम पड़ती है। ओके गाइज, तो ये था आपका कैश मेमोरी के बारे में। अब हम बात करते हैं कि कैश मेमोरी क्या होती है। जो कैश मेमोरी होती है ये CPU और रैम के बीच में काम करती है, रैम और CPU के बीच में काम करती है। जो भी आप डेटा इसको दे रहे हो, आपने लिखा राम, तो वो जाके कैश मेमोरी में सेव हो जाएगा और वहीं पे पड़ा रहेगा। इसको CPU और इसके बीच में काम करती है। कई बार क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, आपने एक बार लिंक क्लिक कर दिया, आपने वेबसाइट में लिखा www. कोई भी पेज आपने विजिट कर लिया, मान लो आपने मिंत्रा का ही पेज विजिट कर लिया। लेटर ऑन जब आप लिंक डालेंगे ना, तो वो कैश मेमोरी में ऑलरेडी पड़ा होगा। वहाँ कैश मेमोरी के अंदर वो उसने स्टोर करके रखा होगा आपका वो डेटा कि इसने यहाँ पे विजिट किया था। तो कैश मेमोरी वो भी काम करती है। आपने जब जहाँ जिस ब्राउज़र पे उसको ओपन किया होगा तो कैश मेमोरी वो पड़ी रहेगी। जैसे आप क्लिक करोगे तो वो आपको बार बार दिखाएगा कि आपने इस पर विजिट किया था और फिर से रैम और CPU में वो काम करेगा और उस डेटा को प्रोसेस कर देगा। आई होप सो यू विल बेटर अंडरस्टैंड। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड इज नंबर 4 स्लाइड इज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। तो अगर हम कंप्यूटर मेमोरी की बात करें तो कंप्यूटर मेमोरी दो तरीके की होती है, प्राइमरी और या फिर मेन मेमोरी, दूसरी होती है सेकेंडरी या ऑक्सिलरी मेमोरी। ठीक है, तो प्राइमरी मतलब जो मेन मेमोरी होती है इसकी, और सेकेंडरी ऑक्सिलरी मेमोरी यानी हेल्पिंग मेमोरीज होती हैं। तो इसके ऊपर हम आगे बात करते हैं। नाउ प्राइमरी मेमोरी के ऊपर बात करें तो ये क्या करती है, जो डेटा को है जो टेम्परेरी बेस पे स्टोर करती है। टेम्परेरी बेस पे लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी रहती है उसकी और टेम्परेरी बेस पे करती है। ये वोलेटाइल इन नेचर होती है। वोलेटाइल इन नेचर का मतलब क्या होगा, जैसे ही लाइट जाएगी इसका पूरा डेटा जो है वो चला जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो ये प्राइमरी मेमोरी जो है ये टेम्परेरी मेमोरी होती है। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी के ऊपर। तो जो प्राइमरी मेमोरी है दो तरीके की होती है, रैम और रोम। ठीक है, रैम की बात करेंगे तो आता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज़ आल्सो नोन एज रीड एंड राइट मेमोरी दैट अलाउ CPU टू रीड एज वेल एज राइट डेटा इन इंस्ट्रक्शन। तो इसमें आप डेटा को रीड भी कर सकते हो और राइट भी कर सकते हो। तो रैम जो होती है ये एक टेम्परेरी मेमोरी होती है, वोलेटाइल नेचर के अंदर होती है। जब तक आप डेटा डाल रहे हो, लाइट ऑन है, तब तक ये रैम के अंदर डेटा स्टोरेज होने वाला है।
ठीक है। और दूसरी जो मेमोरी होती है वो रोम होती है, रीड ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली मेमोरी जो होती है ये परमानेंट मेमोरी होती है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है और परमानेंट मेमोरी होती है, यानी इसमें अगर आप लाइट भी चली जाएगी तो डेटा जो है वो लॉस्ट नहीं होता है। जैसे आपने रैम के अंदर टेम्परेरी मेमोरी के अंदर आपने सारा डेटा स्टोर कर लिया और Ctrl+S जैसे ही दबाएंगे तो वो डेटा शिफ्ट हो जाएगा रोम के अंदर, उसके बाद आपकी लाइट जाती भी है तो इसको कोई नुकसान होने वाला नहीं है। रैम दो तरीके की होती है आपकी, डी रैम यानी डायनेमिक रैम और दूसरी आ जाती है आपकी स्टैटिक रैम। तो इसके ऊपर हम आगे बात करेंगे अलग से। डेटा इंस्ट्रक्शंस रिटर्न इट टू ओनली टाइम। जो डेटा और इंस्ट्रक्शंस होता है इसके अंदर एक ही बार लिखा जाता है रीड ओनली में। रीड ओनली का मतलब है सिर्फ पढ़ सकते हैं, एडिट नहीं कर सकते हैं। तो डेटा और इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो रोम के अंदर सेव कर ली जाती हैं, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, वो कंपनी की तरफ से फिक्स आते हैं। फ़ोन के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जैसे आपका फ़ोन ऑन होता है और उसके अंदर पूरा जो उनका लोगो वगैरह चलता है वो सब रोम के अंदर इसके अंदर स्टोरेज होता है, ताकि उसको आप इरेज नहीं कर सकते, उसको आप सिर्फ देख सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं फ़ोन के अंदर या कंप्यूटर के अंदर जिसको आप हटा नहीं सकते, वो रोम के अंदर ऑलरेडी फिक्स में डाली गई होती हैं। ठीक है, आई होप सो यू विल गेट। अब कम टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ, नंबर 7 स्लाइड। तो कंप्यूटर मेमोरी का ये एक स्ट्रक्चर आपके सामने हमने पूरा बना के रख दिया है कंप्यूटर मेमोरी का। तो प्राइमरी मेमोरी में आता है डी रैम, एस रैम, डी आर डी रैम, और उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी पी रोम, ई पी रोम, डब्ल्यू पी रोम। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आपने आज तो हमारी वीडियो प्राइमरी मेमोरी के ऊपर है, जो दूसरी सेकेंडरी मेमोरी के ऊपर जो हमारी वीडियो रहेगी वो लेटर ऑन आएगी, आज नहीं। आगे बढ़ते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ रैम की ऊपर बात करें तो पहला आता है डायनेमिक रैम, दूसरा आता है स्टैटिक रैम। डायनेमिक रैम क्या होता है, ये स्लोअर होता है, लेस एक्सपेंसिव होता है एंड ऑक्यूपाइज लेस स्पेस ऑन द कंप्यूटर्स मदरबोर्ड। कंप्यूटर के मदरबोर्ड के ऊपर बहुत कम स्पेस जो है वो कैरी करता है। करंट प्रोग्राम रन्स इन डी रैम। जितने भी करंट प्रोग्राम्स होते हैं वो सारे के सारे डी रैम में चल रहे होते हैं। ठीक है, जो भी आपने प्रोग्राम खोला वो सब डी रैम में रन होगा। स्टैटिक रैम की बात करें तो ये डेटा को रिटेन करता है जब तक कि एज लॉन्ग एज पावर इज़ प्रोवाइडेड, जब तक उसको पावर प्रोवाइड कर, मेन जो मेमोरी चिप है, मेमोरी चिप को जब तक पावर प्रोवाइड करवाई जा रही है तब तक वो जो डेटा को रिटेन यानी स्टोर करके रखेगा। SRAM इज़ ऑफन यूज एज कैश मेमोरी। SRAM को हम कैश मेमोरी के रूप में भी यूज़ कर लेते हैं ड्यू टू हाई स्पीड, क्योंकि SRAM की स्पीड जो है वो ज़्यादा होती है, इसलिए तो SRAM को जो हम कैश मेमोरी के रूप में भी जो है इस्तेमाल करते हैं। तो SRAM जो है जो ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और फास्टर होता है DRAM के मुकाबले में। दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका SRAM जो एक्सपेंसिव होता है उसके मुकाबले में। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो कैश मेमोरी के ऊपर अब हम बात करते हैं, जो अदर मेमोरीज हैं वो रह गई थी, हम उसके ऊपर बात करते हैं। कैश मेमोरी, इसके ऊपर मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, ये वेरी हाई स्पीड मेमोरी होती है, रैम और CPU के बीच में काम करती है, जो कि प्रोसेसिंग की स्पीड को बढ़ाता है। कैश मेमोरी जो है एक्सपेंसिव होती है। जनरली कंप्यूटर्स हैव कैश मेमोरी ऑफ, कैश मेमोरी का जो साइज़ रहता है ये रहता है 256 KB टू 2 MB। जो कैश मेमोरी का साइज़ रहता है कंप्यूटर के अंदर वो यही रहता है 256 KB से लेके 2 MB। फ्लैश मेमोरी की बात करें, ये इट इज़ काइंड ऑफ सेमीकंडक्टर्स नॉन वोलेटाइल रीडाटेबल मेमोरी होता है डिजिटल कैमरा में और मोबाइल फ़ोन में। जैसे आपका सिम कार्ड हो गया है ना, सिम कार्ड हो गया, फिर वो पेन ड्राइव्स हो गया, ये सब फ्लैश मेमोरीज़ के अंदर हम रखते हैं। उसके बाद आता है वर्चुअल मेमोरी। It is a technique that allow the execution of process that are not completely in main memory। ये एक ऐसी टेक्निक्स होती है जिसमें प्रोसेस की एग्जीक्यूशन होती है जो कि मेन मेमोरी के अंदर नहीं होते। वन मेजर एडवांटेज ऑफ दिस स्कीम इज़ दैट प्रोग्राम कैन बी लार्जर दैन मेन मेमोरी। इसमें जो प्रोग्राम होता है ये मेन मेमोरी से लार्ज हो सकता है। तो वर्चुअल मेमोरी में क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, आपको आता है फ्लैश मेमोरी और कैश मेमोरी में से ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है गाइज, तो आज की हमारी वीडियो इतनी ही थी। आई होप सो कि आपको हमारी वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी और पूरी पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा, और डू कमेंट्स कि आज का आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा कि नहीं लगा। और इसकी PDF हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा देंगे। सो उसका लिंक भी मैं अपने YouTube के साथ ही आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। सो फॉलो अस ऑन आवर YouTube चैनल। सो आई एम गोइंग टू डू दिस। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय। इसका पार्ट 2 जो हमारा सेकेंडरी मेमोरी के ऊपर है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट में।